कार दोस्तों, देश का सेवा तो हर कोई करना चाहते हैं, पर उसके लिए काबिल होना पड़ता है। इस काबिलियत को जानने के लिए ऐसा एक पोस्ट है, वो है एनडीए एग्ज़ाम, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। दोस्तों, ये एक जॉब है जो इंडिया के टॉप डिफेंस लाइन पोस्ट में एक है। आज हम इस एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा ये एनडीए एग्ज़ाम क्या है। एनडीए एग्ज़ाम मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको एनए भी कहना चाहते हैं, एनए भी बोलता है, मतलब नेवल एकेडमी। ये अंडर इसको इसको कंडक्ट करता है अंडर यूपीएससी, मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका तैयारी करता है। चलो आप इस वीडियो पे बने रहे एंड मैं एनडीए का फुल डिटेल्स इस वीडियो में दे दूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात आती है नेशनलिटी की। नेशनलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। एज क्या होना पड़ेगा? आपको 15 ईयर्स से 18 ईयर्स होना पड़ेगा। देन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फॉर इंडियन आर्मी कैंडिडेट्स मस्ट हैव डन और appearing class 12 from a recognized board, and Air Force and Navy for 10+2 course at Naval Academy candidates must have done or appearing class 12 with physics and mathematics from a recognized board। मतलब है क्या, आपको 12 क्लास पास करना पड़ेगा और जिन्होंने 12 में पढ़ रहा है इस वक्त, वो सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एज होना पड़ेगा आपको 15 से 18 ईयर्स ओनली। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम टोटल होता है 900 नंबर में, मतलब 900 नंबर में एग्ज़ाम होता है, जिसमें मैथमेटिक्स होता है 300 नंबर। 120 क्वेश्चन दे जाते हैं। टाइम होता है 2.5 आवर्स, मतलब क्या है, 2.5 आवर। एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट में होता है पार्ट ए में इंग्लिश, जिसमें 50 क्वेश्चन दे सकता है और मार्क्स होता है इंग्लिश के लिए 200 नंबर। और पार्ट बी में जनरल स्टडीज़ होता है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मार्क्स होते हैं 400 नंबर। देख लो दोस्तों, यहाँ मैं दे रहा हूँ, मैं देख रहे हो आप एज लिमिट। एंड आपको पहले सिर्फ बॉयज़ लोग ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो, यहाँ में मैथ्स में 120 क्वेश्चन आता है, मतलब 120 क्वेश्चन आता है, जिसमें मार्क्स होते हैं 300। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 भाग आता है। एक है पार्ट ए में इंग्लिश, जिसमें मार्क्स 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मार्क्स होते हैं 200। एंड पार्ट बी में है जनरल स्टडीज़, 100 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मार्क्स होते हैं 400। टोटल 900 में परीक्षा एग्ज़ाम होते हैं। चलो अब आते हैं, इसके बाद जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको एसएसबी में डाकते हैं, मतलब एसएसबी इंटरव्यू में आपको डाकते हैं वो सारे लोग। उसमें क्या होता है, उसमें एसएसबी में आपको पहले ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट देना पड़ता है, देन पिक्चर परसेप्शन देना पड़ता है एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना पड़ता है। और स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क देते हैं एंड साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं एंड
द कॉन्फ्रेंस एट्सेट्रा। एंड आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है इस एग्ज़ाम में। चलो अब आते हैं इसका सिलेबस में। इसका सिलेबस क्या है, अब इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखो देखो मैं पहले आपको बोला था कि इसमें मैथमेटिक्स में सिर्फ 300 नंबर आते हैं। आपको मैं बोला था मैथमेटिक्स में 300 नंबर आते हैं। सो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स में आते हैं पहले सेट थ्योरी, दोनों में आता है रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज, देन आता है बायनोमियल थ्योरम, तारपर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉगारिथम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेटियोस, inverse trigonometric function, height and distance, properties of triangles, coordinate system and straight lines, circle, conic section, three-dimensional geometry, limits, continuity and differentiability, differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, and आते हैं definite integrals, areas bounded by regions, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टोटल आपको 30 सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। देन आते हैं जनरल इंग्लिश, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट में जनरल इंग्लिश में आपको 200 नंबर दिए जाते हैं, मैं पहले ही बोल चुका था। तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या आते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स आता है, वोकाबुलरी आता है, एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस कॉम्प्लेशन आता है, जम्पल्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स आते हैं, एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है। अब मैं कहना चाहता हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या रहता है, फिजिक्स रहता है। पहले फिजिक्स में क्या क्या थे, मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविएशन, general properties of matter, heat and kinetic theory of gases, thermodynamics, optics, oscillation and waves, electrostatics, current, electricity, magnetic effects of electric current and magnetism, nucleus and radioactivity, modern physics। इसके बाद जनरल साइंस में क्या आते हैं, केमिस्ट्री में दे जाती है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, laws of chemical combination and gas laws, concept of atomic, molecular and equivalent masses, atomic structure and radioactivity, periodic classification of element, chemical bonding, acid base and salts, acid bases and salts, oxidation, reduction and electrochemistry, non-metals and their compounds, some chemical compounds। ये सारा भी। इसके बाद भी आता है बायोलॉजी में क्या क्या देते हैं, बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूमेंट्स ऑफ फूड, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में बाद में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम के 2 पार्ट है, हेल्थ एंड डिजीज, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है, जनरल स्टडीज़ में हिस्टोरी दे जाते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन दे जाती है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन देता है, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दे जाती है। ये सारे सिलेबस आपको पढ़ना होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। पहले ये सारे सिलेबस को आपको पढ़ना होगा ये एग्ज़ाम देने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। पहले आपको इस सब्जेक्ट के इस एनडीए के प्रिपरेशन लेने के लिए सिर्फ एनडीए का ही प्रिपरेशन ही सिर्फ लेना,
जिन्होंने इस एग्ज़ाम को देने का शौक है, जिसको इस एग्ज़ाम देना है, उसको सिर्फ एनडीए एग्ज़ाम ही, मतलब इस एग्ज़ाम की सिर्फ प्रिपरेशन लेना है। इस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट इतना भास्ट हमको लगता है, कई कई स्टूडेंट बोलता है इसका सब्जेक्ट इतना भास्ट है, कर नहीं सकता मैं हम। इसके लिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने 11 और 12 क्लास फॉलो किया है, उसके लिए इस एग्ज़ाम देना वेरी इजी होंगे। और एक बात भी मैं कहना चाहती हूँ, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हासिल हो सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करिए सिर्फ। ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं, सो कोई घबराहट की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आप इस सब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्ट के लिए डेली प्रैक्टिस करिए, एंड आपको 11 और 12 क्लासेस का जो सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट है उसको आप टोटली रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। पहले इस एग्ज़ाम के तैयारी के आ गए, आपको क्या करना होगा, आपको वो जो 11-12 का सब्जेक्ट है उसको आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो। डेली थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो तो जीत हासिल होंगे ही। एंड और क्या कर सकते हो, एनडीए और एनए का जो सॉल्व पेपर है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एनडीए और एनए का जो सॉल्व पेपर है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो पिछले 10 इयर्स का जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ करके डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ। और एक बात कहना चाहते हो, आपका एनडीए सिर्फ ईयरली 2 बार होता है एग्ज़ाम। एनडीए एग्ज़ाम ईयरली 2 बार कंडक्ट करता है यूपीएससी। और एनडीए 2 का फॉर्म रिलीज़ कर चुका है। आप जिन्होंने फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया है वो सारे लोग फॉर्म फिलअप कर लेना। इसका टाइम है 29 जून। इसके बाद इसका फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता इस ईयर में। और इसका फॉर्म जनरली रिलीज़ होता है दिसंबर और जून में, मार्च अप्रैल जून, इस टाइम में ही इसका फॉर्म रिलीज़ होता है। एंड 29 जून के अंदर आप जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया वो फॉर्म फिलअप कर लेना। एंड इस बार एनडीए 2 का एग्ज़ाम होंगे 14 नवंबर। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क जब करोगे ना तभी तो जीत हासिल होके रहेंगे। चलो, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।